हेलो स्टूडेंट्स चांद से थोड़ी सी गप्पे पाठ के दूसरे पद्यांशों को लेकर मैं आई हूँ। चांद से थोड़ी सी गप्पे पाठ में हम देखते हैं कि एक 10-11 साल की छोटी सी लड़की चांद के विभिन्न आकार को लेकर आश्चर्यचकित हो जाती है और वह चांद से संवाद करती है। चांद से वो अपने आश्चर्य हो जाने वाली बातों को, मतलब उसके मन में जो भावनाएं हैं, चांद के इतने सारे आकारों को देखकर उसके मन में जो भावनाएं जगती हैं वो चांद से कहती है। चांद की पोशाक को, वो पूरे आकाश को चांद की पोशाक कहती है। उसे लगता है कि चांद का मुंह जो है सिर्फ उसकी पोशाक के बाहर है और चांद का पूरा बदन पोशाक से ढका हुआ है, क्योंकि रात में चांद आसमान में सिर्फ गोरा चिट्टा गोल मटोल सा दिखाई देता है और पूरा आकाश सिर्फ कुल आकाश दिखाई देता है। तो लड़की को ऐसा लगता है जैसे वो चांद का मुंह है जो पोशाक के बाहर है और चांद जो है खुद, चांद का पूरा बदन वो पोशाक के अंदर है। और ये पोशाक भी ऐसा है जो कि पूरे आसमान में फैला हुआ है। मतलब पूरे आसमान में फैला हुआ है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि पोशाक जो है वो फैला हुआ है चारों ओर, मतलब पूरा आसमान। ठीक है, पोशाक जो है पूरा आसमान ही जब पोशाक है तो लड़की को लगता है कि चांद अपने पोशाक को चारों ओर फैलाए हुए हैं। और वो चांद से क्या कहती है हम जरा देख लें। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे। खूब है गोकी वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो। सबसे पहले हम यहाँ के शब्दार्थों को पहले देख लेते हैं कि इस पद्यांश में कौन कौन से शब्दार्थ हैं। सबसे पहले पोशाक मतलब वेशभूषा। चारों सिमत का अर्थ है चारों ओर। गोकी यानी नीरा बहुत। ठीक है, नीरा बहुत। सबसे पहले प्रश्न है, चांद की पोशाक की क्या विशेषता है। लड़की ने पूरे आसमान को चांद की पोशाक बताया है और पूरा आसमान चांद के चारों ओर फैला हुआ है, तो इसका मतलब है कि पोशाक गोलाई के आकार में चारों ओर फैला हुआ है, पूरे गोलाई के रूप में चारों ओर फैला हुआ है। तो लड़की को पोशाक कैसा लगता है चांद का। चांद की पोशाक की क्या विशेषता है। चांद की पोशाक आकाश में चारों तरफ फैली हुई है, मतलब पूरा आकाश ही जब पोशाक है तो चांद की पोशाक आकाश में चारों तरफ फैली हुई है। इस पद्यांश में चांद छोटी लड़की को कैसा नजर आता है, तिरछा नजर आता है ना। इस पद्यांश में चांद छोटी लड़की को तिरछे नजर आते हैं। तो इस पद्यांश में चांद छोटी लड़की को कैसा नजर आता है। इस पद्यांश में चांद छोटी लड़की को तिरछे नजर आते हैं। चारों स्मित कहने से लड़की का क्या तात्पर्य है। चारों स्मित कहने से, चारों स्मित कहने से तात्पर्य यह है कि चांद की पोशाक चारों ओर फैली हुई है। चारों स्मित का अर्थ है कि चारों ओर। चारों स्मित कहने से तात्पर्य यह है कि चांद की पोशाक चारों ओर फैली हुई है। लड़की के अनुसार चांद को कौन सी बीमारी है। लड़की के अनुसार चांद को घटने और बढ़ने की बीमारी है। लड़की के अनुसार चांद को घटने और बढ़ने की बीमारी है। लड़की ने चांद पर क्या आरोप लगाई। छोटी लड़की ने चांद पर यह आरोप लगाई कि चांद उसे बुद्धू समझता है, लेकिन वो बुद्धू नहीं है। वो कहती है कि मैं भली भांति जानती हूँ कि आपको घटने और बढ़ने की बीमारी है, किंतु लगता है आप मुझे बुद्धू समझते हैं। लड़की ने चांद पर क्या आरोप लगाई। लड़की ने चांद पर यह आरोप लगाई, छोटी लड़की ने चांद पर यह आरोप लगाई कि चांद उसे बुद्धू समझता है। यह पद्यांश में खूब है गोकी किसे कहा गया है। इस पद्यांश में खूब है गोकी
ठीक है, चांद को कहा गया है। मतलब चांद की लड़की ने वाही वाही की है। चांद को कभी लड़की कहती है कि भाई आप तो खूब हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं हैं, आप तो रोज अपने आकार को बदल लेते हैं, आप तो भाई खूब हैं, आपको घटने बढ़ने की, आप में घटने बढ़ने की विशेषता है, और ये विशेषता जो है आपकी बीमारी है। और आप जो हो अपने पोशाक को पूरे आसमान में चारों ओर फैलाए हुए हो, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिर आपको तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब है गोकी, आप बहुत हैं, आप काफी पहुंचे हुए हैं, जो अपने पोशाक को चारों ओर फैलाए हुए हैं, और आपके जो है रोज घटते हैं तो घटते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं। मतलब आप अपने आकार को रोज बदल देते हैं। तो इस बात का पता मुझे लग गया है, आपने मुझे बेकार में ही बुद्धू समझा है। मुझे ये पता चल गया है कि आपको बीमारी है घटने और बढ़ने की। तो स्टूडेंट्स, ये सारे शब्दार्थ थे और यहाँ पे ये प्रश्न हुए। इस पद्यांश में चांद छोटी लड़की को कैसा नजर आता है? इस पद्यांश में चांद छोटी लड़की को तिरछे नजर आते हैं। चारों स्मित कहने से लड़की का क्या तात्पर्य है? चारों स्मित कहने से लड़की का तात्पर्य है कि चांद की पोशाक चारों ओर फैली हुई है। लड़की के अनुसार चांद को घटने और बढ़ने की बीमारी है। लड़की ने चांद पर कुछ आरोप लगाया है। वो कौन सा आरोप है? लड़की ने चांद पर ये आरोप लगाई कि आप जो हो मुझे बिल्कुल बुद्धू समझते हो। और इस पद्यांश में खूब है गो की इस पंक्ति को किसके लिए बोला गया है? चांद के लिए। चांद की वाही वाही की गई है। लड़की ने खूब है गो की, मतलब कि आप काफी पहुंचे हुए हैं, आप तो वाह जी वाह, आप तो बहुत बढ़े हुए हैं। ये लड़की ने किसे कहा है? चांद से कहा है। तो ये दूसरे वाले पद्यांश का मैंने ये क्वेश्चन आंसर कंप्रीहेंशन दिया। ठीक है, ये पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर, ये कंप्रीहेंशन था। अब मैं अगले वीडियो में आपको और भी आगे का मैं दिखाऊंगी और आगे के व्याख्या को लेकर आऊंगी। आज मैं इतना ही रखती हूँ। धन्यवाद स्टूडेंट्स।